हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि वो टेक्निकल एनालिसिस कैसे सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये बात जान लीजिए, इस मार्केट में अगर आप फाइनेंशियल्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको टेक्निकल्स को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा कोट है दैट प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वॉल्यू इज़ वॉट यू गेट। इस सीरीज़ में हम आपके लिए 3 वीडियोस की एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस वेरी स्क्रैच से सिखाएंगे। इस सीरीज़ में हम किसी भी जार्गन्स का यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम इसे वेरी सिंपल रखेंगे जिससे एक अननोन बंदा भी इसे सीख सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ कैंडल स्टिक्स? सो देयर इज़ a chart of Infosys in front of me. What is a candle? Simple. A candle is a thing that gives you the detail of the very movement of the price of that particular day. Simple. ये कैंडल आपको ये दिखाती है कि ये पूरे दिन में स्टॉक कहाँ क्या मूव हुआ। फॉर एग्जाम्पल, what is this wick showing? What is this body showing? Simple. This wick shows that प्राइस का मैक्स मूवमेंट कितना था। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कैंडल द स्टॉक्स ओपन्स फ्रॉम हेयर, गोज डाउन मैक्स टिल हेयर, उसके बाद यहाँ से इतना अप गया एंड देन इट क्लोजेस फ्रॉम हेयर। इतना, इट्स बेसिक। नाउ कैंडल्स बहुत तरह की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली कैंडल्स, वीकली कैंडल्स एंड मंथली कैंडल चार्ट। लिसन, आप एक चार्ट को मंथ पे देखें, वीक पे देखें या डे पे देखें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉक का मूवमेंट, इट शोज़ द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक्स ओनली। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको ये बोलेंगे दैट कैंडल्स को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, या आपको कैंडल्स 10 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए। हमेशा याद रखिए, आप जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे आप उतना ही कम श्योर होंगे एक स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए। आप जितना एक कैंडल को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे उतना वो कैंडल आपको कम श्योरिटी देगी एंड उस स्टॉक को आप बार बार ट्रेड करेंगे। ऑलवेज लिसन दैट मार्केट में लोग चाहते हैं कि आप बार बार एक स्टॉक को ट्रेड करें। आप जितनी बार एक स्टॉक को ट्रेड करेंगे उनका उतना ही प्रॉफिट होगा। लिसन, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो हमेशा याद रखिए कि आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द इन्फोसिस चार्ट पैटर्न you can see, if I put a candlestick chart pattern of 1 month, you can see the whole chart pattern is in uptrend. That gives you a good surety कि हाँ ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा। मैं ये टाइम फ्रेम जितना छोटा कर दूँगा आपको उतना कम कन्विक्शन आएगा कि हाँ ये स्टॉक कहाँ मूव कर सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप कोई भी चार्ट पैटर्न यूज़ कीजिए, कोई भी कैंडल स्टिक्स यूज़ कीजिए, उससे चार्ट पैटर्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू यूज़ डेली चार्ट पैटर्न्स तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल स्टिक चेंज कर दिया आपने तो आपका चार्ट मूवमेंट चेंज हो गया। नो, वो चेंज नहीं होगा। सी, आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इफ़ आई यूज़ डेली चार्ट पैटर्न इट इज़ अप ट्रेंड, इफ़ आई यूज़ वीकली चार्ट पैटर्न इट इज़ स्टिल इन अप ट्रेंड, इफ़ आई यूज़ मंथली चार्ट पैटर्न इट इज़ स्टिल इन अप ट्रेंड। तो आप चार्ट पैटर्न कोई भी यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप जितना छोटा चार्ट पैटर्न यूज़ करेंगे आपका कन्विक्शन उतना ही कम होता जाएगा एक स्टॉक को होल्ड करने का। नाउ लेट्स सी कि एक आइडल चार्ट पैटर्न में, एक आइडल ट्रेडिंग सेटअप में आपको क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, यू हैव कैंडल्स। ऑलवेज पुट योर chart pattern on a daily time frame. For example,
जैसे कि ये है, अगर आप इसे डे पे देंगे तो इट गिव्स यू गिव गुड श्योरिटी कि हाँ, द स्टॉक इज़ गुड, द प्राइस, ओवरऑल प्राइस मूवमेंट इज़ गुड, द फाइनेंशियल्स are okay. Now you have the conviction that if I hold it, I do not lose my capital. एक आइडल चार्ट पैटर्न में, सॉरी, एक आइडल ट्रेडिंग सेटअप में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल्स, दीज आर द वॉल्यूम्स, द मूविंग एवरेजेस, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे. अभी के आपको यही याद रखना है कि हमेशा अपने चार्ट पैटर्न को एक डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करना है. ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू हैव a stock or holding a stock, always remember why you buy the stock. Some people do that कि हाँ, आज मैंने स्टॉक खरीदा, now I want quick returns. ऐसा नहीं होता. This is a market, this is stock market. It's not a gambler's point. Always remember, don't go for quick gains. If you want to time the market, the market really beats you down. Always hold or buy good quality stocks and give them time to run. एक स्टॉक्स को डाउन होने के लिए, एक स्टॉक को करेक्ट होने के लिए, हाँ, दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड, दिस इज़ अप ट्रेंड, इन चीज़ों के लिए एक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. दैट ऐसा नहीं होता कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया, नाउ अभी अब कंपनी बंद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा पैसा डूब जाएगा. नो, इट्स नॉट गोना हैपन. जस्ट गिव द कंपनी टाइम, जस्ट गो. मैंने बोला ना, इफ़ यू आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू फाइनेंशियल्स, यू हैव टू गिव टेक्निकल्स ऑल्सो. अगर आप, दे आर इंटरकनेक्टेड, सिंपल. अगर फाइनेंशियल्स में कोई गड़बड़ी है, देन टेक्निकली द स्टॉक विल गो डाउन. अगर if the stock is correcting, if stock is going down, then you have to look at the financial, what's wrong with the business of the company. Simple. Don't ever go for quick returns. If you go for quick returns, you are gonna beat into the market and you will start losing the conviction in stock market. Always remember, do not time the market. The market is supreme. That's it. So if you like my video, hit the like button and let me know अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा in the comment section, and see you in the next video. Bye bye.